Hello guys, welcome to my त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। एक्टिव पैसिव वॉइस के नेक्स्ट वीडियो में आज हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इस पे बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। अगर नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर एक्टिव का होगा सेम स्ट्रक्चर वही पैसिव का भी होगा। बदलता क्या है, एक कॉलम एक्स्ट्रा होता है पैसिव में, वो होता है बाय का। नई चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। ये बार बार मैं रिमाइंड कराती रहती हूँ इसलिए कि ये चीज आपके माइंड में हमेशा बनी रहे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो जो न्यू सब्जेक्ट बनता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं पैसिव में, राइट। बट स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक्टिव में भी दिया होगा, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब होगा, देन नॉट लगा रहता है, उसके बाद मेन वर्ब टेंस के अनुसार होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म लिखा है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर एक्टिव की बात कर रही हूँ कि नॉट के बाद मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस दिया होगा एक्टिव में, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है। पैसिव में हम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगा उसके अनुसार पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखेंगे। नॉट की जगह नॉट ही लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब जहां लिखा होगा वहां पैसिव में भी मेन वर्ब होगा लेकिन थर्ड फॉर्म में होगा, राइट। और एक कॉलम बढ़ेगा बाय का, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल नेगेटिव का दिया है, शी was not taking her food। आप देख रहे हैं नॉट लगा है, नेगेटिव है। अब हम इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर फूड है। मेन वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हर फूड दिया है, हर फूड को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी हम हर फूड सब्जेक्ट की जगह लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अब हेल्पिंग वर्ब यूज करने से पहले इसका हम टेंस कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देख के मेन वर्ब तो इजी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दिया है was और साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब was है, was किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट टेंस का, यानी इसने बताया पास्ट को और आईएनजी फॉर्म बताया वर्ब का कॉन्टिन्यूअस को, यानी ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो हम पैसिव बनाने जा रहे हैं वो किस टेंस का बनाने जा रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो जैसा कि मैंने जो चार्ट प्रोवाइड किया है उसमें लिखा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब was being या were being हो जाता है, was being या were being। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो was being लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम were being लिखेंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर फूड, सिंगुलर है इसलिए was यानी सेम यही आ जाएगा। सपोज अगर हमारा यहाँ जो ऑब्जेक्ट है अगर प्लूरल होता तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते तब सेम नहीं आता, वर आ जाता। कभी कभी सेम भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सेम आ गया, क्यों, क्योंकि ऊपर जो एक्टिव का सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो पैसिव का न्यू सब्जेक्ट है वो भी क्या है, सिंगुलर ही है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, was यूज करते हैं। तो was being या were being, तो was being और were being अगर असर्टिव होता तो साथ में लिखते, लेकिन नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ये being जो है वो साथ साथ नहीं लिखा जाएगा। नेगेटिव में was और being के बीच में नॉट यूज होगा
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीइंग होगा वो सब्जेक्ट के बाद चला आएगा, राइट। तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है इसलिए वॉज बीइंग साथ में नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। जैसा कि हमने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लिखा है, तो अभी मैंने बताया कि पैसिव में वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और वर बीइंग, तो ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि वॉज बीइंग नॉट, ऐसे नहीं। जब टू वर्ड के हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो नेगेटिव में नॉट उन टू वर्ड के बीच में आ जाता है, राइट। जैसे हैज बीन, हैव बीन है और नेगेटिव बनाना है तो नॉट जो है हैज बीन और हैव बीन के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ टू वर्ड के हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, पहला वर्ड वॉज है तो दूसरा वर्ड बीइंग है, इसलिए नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लिखा है मैंने, तो दिमाग में ये आ सकता है कि वॉज में है तो वॉज बीइंग वर्ब बीइंग लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं, ऐसा अगर आप करते हो तो गलत हो जाएगा। वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग के बीच में नॉट लगेगा। अगर नेगेटिव नहीं है तब आप वॉज बीइंग वर्ब बीइंग साथ में लिखोगे, राइट। तो हर फूड वॉज नॉट बीइंग, उसके बाद कौन आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, टेकिंग, जो काम होता है वही वर्ब होता है, तो टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। टेक, टेक से टेकिंग बना है तो टेक, टेक का थर्ड फॉर्म टेकिंग। आफ्टर दैट बाय, तो हमने क्या लिखा, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, राइट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, राइट।